नमस्कार मित्रों, आपका आजमगढ़ का अपना न्यूज़ चैनल, आपका अपना चहेता चैनल बीबीएस न्यूज़ पावर से मैं वाईएस ब्रजेश कुलभूषण और भारतीय वाईएस के आपको आज उस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन समारोह में ले चलते हैं जहां पूरी समाजवादी पार्टी की कोर टीम प्रेजेंट हो चुकी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर पधार चुके हैं और उद्घाटन समारोह का कार्य संपन्न हो रहा है। डॉक्टर अभिषेक राय और उनकी धर्मपत्नी के नेतृत्व में ये ट्रॉमा सेंटर बहुत सारी टेक्निकल फैसिलिटीज़ जो उपलब्ध नहीं थी अभी आजमगढ़ खासतौर से लालगंज एरिया के अंदर, तो उस चीज़ की उस कमी को पूरा करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आदरणीय डॉक्टर अभिषेक राय साहब ने उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास किया। आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। गरीब को इलाज के लिए कई बार समय पर अस्पताल नहीं मिलता है और सही समय पर अगर इलाज मिल जाएगा तो गरीब को कहीं और दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। अब हम आपको एक शुरुआती ट्रैवल कराते हैं उस ट्रॉमा सेंटर का। देखिए, ये ओपनिंग डोर है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं उस ट्रॉमा सेंटर के। पूरा समाजवादी पार्टी लुक में इसको तैयार कर दिया गया है। यह वो डेस्टिनेशन पॉइंट है जो लालगंज वाराणसी का। यह है ट्रॉमा सेंटर जिसका आप पिक्चर देख रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय और डॉक्टर सुही राय जो उनकी धर्मपत्नी है संभवतः, और उन्हीं के नेतृत्व में ये हॉस्पिटल अपने सारी सुविधाओं की टेक्निकल फैसिलिटीज़ की और लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत की, एक नई अपेक्षाओं की पूर्णावती जो बहुत समय से अपेक्षित था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब पूरी गरिमामय तरीके से पूरा होने जा रहा। वो सपना लालगंज के लोगों का, सिर्फ लालगंज नहीं बल्कि पूरे आजमगढ़ के लोगों का, वो सारी आवश्यक आवश्यकताएँ और टेक्निकल फैसिलिटी जो लोकल में अवेलेबल नहीं है वो यहाँ उपलब्ध होती हैं पूरे डॉक्टर टीम के साथ। तो निश्चित रूप से पूरे आजमगढ़ के लिए और पूरी समाजवादियों के लिए गर्व का विषय होगा, क्योंकि ये समाजवादियों की धरती है और उसी आवश्यकता को, उसी मिशन को पूरा करने के लिए उसकी पूर्णावती की एक कड़ी के रूप में यह एक प्रेजेंटेशन है स्वयं एक सच्चे समाजवादी डॉक्टर के द्वारा एज ए प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। देखिए, ये पूरी कोर टीम है समाजवादी पार्टी की। पूरा उसके सारी कार्यकारिणी और कार्यकारिणी के जूनियर कार्यकारिणी के सदस्य भी यहाँ उपलब्ध हैं पूरी जोश व खरोश के साथ। ये उनके चेहरे पर वो खामोश उम्मीदों की किरण दिखाई दे रही है। आप महसूस कर सकते हैं अपेक्षाओं का जलजला जारी है इनके चेहरे पर। देखिए, ये सीट खाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्ट पहुंचने ही वाले हैं और जैसे ही आते हैं आप डॉक्टर अभिषेक अपना पूरा इंटरव्यू देंगे कि क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या किस तरह से डॉक्टर टीम होगी, क्या ये ट्रॉमा जो है सेंटर है, ये ट्रॉमा सिटी इसका नाम दिया है, त्रिवेणी ट्रॉमा सिटी। ये त्रिवेणी ट्रॉमा सिटी दूसरे ट्रॉमा सेंटर से देखिए केक कट रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी पहुँच चुके हैं और ये देखिए नफीस जी हैं विधायक गोपालपुर और दीदारगंज विधायक कमलकांत जी, देखिए ये केक काटते हुए, और बगल में ही डॉक्टर अभिषेक भी हैं। और ये स्क्रीन पर चल रही है क्योंकि वो नीचे केक काट रहे हैं जहाँ वो सभी को अलाउड नहीं था, तो वहाँ पर सिर्फ माननीय कोर टीम विधायक लोगों की कोर टीम ही वहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अभिषेक जी के साथ। ये डॉक्टर अभिषेक उनकी मैडम सुही राय, जैसा आप देख रहे हैं दृश्य में। और यहीं से चल करके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हॉल है त्रिवेणी ट्रॉमा सिटी का और एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये दो क्वालिटीज़ है। और डॉक्टर सुही राय और डॉक्टर अभिषेक जी देखिए बगल में खड़े हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री
अब इनका आगे की तरफ अब कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ आ रहे हैं। ये इनके सुरक्षा कवच का नेतृत्व संभाल रहे हैं। अब बहुत जल्द आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये देखिए यहाँ पर अपना मैनेजर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चीज़ों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सारे मीडिया पर्सन्स के साथ कोऑर्डिनेशन का कार्य जारी है। यह जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी आजमगढ़ दुबे जी हैं, बहुत ही सीनियर और बहुत ही डेडिकेटेड समाजवादी हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, अपर फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर। ये कार्यकर्ताओं का हुजूम और उनका जोश और खरोश अपने नेता से मिलने का, अपनी उम्मीदों पर खरे उतरने के प्रयासों में समाजवादी सहयोग और सेवा का धर्म व्यवहारिक जमीन पर उतरता हुआ, और उसी का जोश और खरोश नेत्रियों और नेताओं सब अपने नेता के मुरीद हैं। इस मुरीद स्टोरी की कहानी आपके सामने दिख रही है। अब डॉक्टर अभिषेक बहुत ही चंद समय में अपनी पूरी डिटेल्स रखेंगे। फिर नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया के प्रश्नों का भी जवाब देंगे। यह है डॉक्टर अभिषेक जी की प्रेजेंटेशन। अब देखते हैं डॉक्टर अभिषेक जी क्या कुछ कह रहे हैं। और मैं हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी मार्गदर्शन है उस पर चलूंगा। मैंने ये अस्पताल बनाया है, ये अस्पताल मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, श्रद्धेय नेताजी के आदेशों पे और हमारे दादा स्वर्गीय त्रिवेणी राय के आदेशों पे मैंने इस अस्पताल को किया है। मैं चाहता हूँ कि लालगंज जो आजमगढ़ से थोड़ा सा दूर है, यहाँ की जनता को हर चीज की सुविधा मिल पाए, जिसके लिए वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने RML जैसा इंस्टीट्यूट बनाया था, बच्चे पे देखा जाता था। और मैं आपको बता दूं, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में चलते हुए मैं यहाँ निःशुल्क OPD देख रहा हूँ। कोई पैसा किसी मरीज का नहीं लगेगा। OPD यहाँ पे सारी फ्री होगी और जितना कम से कम पैसा लग सके उसको हम कोशिश करेंगे। हमारा कई अस्पतालों से टाई अप है, जैसे एपेक्स हॉस्पिटल बनारस से मेरा टाई अप है, सुधा सर्जिकल हॉस्पिटल बनारस से टाई अप है, वेदांता से भी मेरा टाई अप होने की बात चल रही है। हमें हमारे मरीजों को जो लालगंज और आजमगढ़ के मरीज हैं उनको वहाँ पे छूट मिलेगी और ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन की वजह से हुआ। हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा है, हमारे हॉस्पिटल में CT स्कैन की सुविधा है, हमारे हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ECO की सुविधा है। यहाँ DM नेफ्रो बैठेंगे, DM कार्डियो बैठेंगे और DM गैस्ट्रो बैठेंगे, न्यूरो सर्जन बैठेंगे और यूरोलॉजिस्ट बैठेंगे। बाकी जितनी स्पेशलिटी होती है, चाहे वो जनरल सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक सर्जरी तो मैं खुद करता हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, बाकी जितनी भी सुविधा आप सोच सकते हैं, चाहे फिजिशियन हो, DM एंडोक्राइन की भी बात हमारी चल रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी मैं 6 महीने से 1 साल के अंदर लालगंज में लिवर ट्रांसप्लांट शुरू कराने का प्रयास करूँगा, जो कि पूरे पूर्वांचल में कहीं नहीं है। तो ये सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में है। मैं जो वो कहते हैं मैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें करने का प्रयास करता हूँ और उसी चीज़ का मेरा प्रयास है। और जो बेस्ट सुविधाएं मैं दे सकता हूँ, कम रेट में दे सकता हूँ, मैं उसका प्रयास करूँगा। आयुष्मान से हमारा हॉस्पिटल जुड़ेगा और सब चीज़ों से जुड़ेगा। जो सुविधा हम लोग दे सकते हैं बिना माइक के कर लेते हैं। सबको नहीं सुनाई देगी, आवाज सबको नहीं सुनाई देगी। आपको लगा माइक के बाद आवाज हो जाएगी ना। अखिलेश यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे माइक सही कर लेना, माइक सही कर लेना। मैं सबसे पहले डॉक्टर
और उनकी पूरी टीम और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने परिवार के दादाजी के नाम पर ये हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, जहाँ गरीब को इलाज के लिए कई बार समय पर अस्पताल नहीं मिलता है और सही समय पर अगर इलाज मिल जाए तो गरीब को कहीं और दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अभिषेक राय जी को बधाई देता हूँ। इनके परिवार का योगदान, इनके दादाजी का, पिताजी का समाज के लिए और आसपास की जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है और इस परिवार ने वर्षों यहाँ पर लोगों के बीच में रहकर के काम किया, सेवा की, मदद की है। आज उसी तरीके से ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, कम से कम हिम्मत जुटा रहे हैं एक अच्छा अस्पताल खोलने के लिए। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकारों की थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार कर रहे हैं। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को डीएमएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहाँ 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनके ट्रांसफर करके हटा दिया। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से। उपचुनाव इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतेगा, उसी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है। सर, आज आजमगढ़ में 2 सांसद सपा के हुए, आजमगढ़ के लिए कुछ सोचा है? मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूँ और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास करने का काम करेंगे। जिसमें बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा लगे। और अपने किसान भाई और बुनकर भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, उनके लिए विशेष योजना ला करके उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए। सर, किसानों को समय पे जी मैंने बोल दिया, हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था। ममता बनर्जी खुद महिला है और एक महिला का दुख दर्द वो समझती है। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वही फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं। लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहिए बीजेपी को। आप बताइए, सोनभद्र में जो बेटी के साथ हुआ उसकी क्या बीजेपी कर रही है? या लखनऊ में एक दलित मां ने आत्महत्या कर लिया था मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में। सोचिए आप, कभी आप कल्पना कर सकते हैं? और फिर झूठा फंसाना। अगर आप पत्रकार हो, आपने तो कुछ फेस किया है, आप सच्चाई से न्यूज चलाते थे, आपने मुकदमा हुआ है। एक आध पत्रकार शायद यहाँ भी जेल गया था, बगल के जिले के जेल गए थे, नहीं बगल के जेल भी गए थे और इसी जेल में रहे थे, आजमगढ़ की जेल में, याद होगा आपको। तो ऐसी भी सूचना है। सर, समय में किसानों को पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिली, क्या कहेंगे? समाजवादी सरकार बनाए, किसान भाई लोग। गले का गुलाबी गमछा जो ट्रेंड कर रहा है, कुछ पदाधिकारियों ने पूछा इस गमछे का क्या रहस्य है? देखिए, वो रहस्य बता दो, फिर अपनी बात खत्म करेंगे। चुनाव में मुझसे एक ने पूछा कि आप गमछा क्यों पहने हुए हैं, और दूसरा उन्होंने कहा इतनी गर्मी है, उसमें
उसमें सदरी क्यों पहने हुए हैं? तो मैंने उस साथी से कहा कि कभी कूलर देखा है आपने? कूलर को देखते होंगे आप, एक जाली लगी रहती है, उसमें पानी डाला जाता है और उससे पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा चुनाव में जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर पूरे चुनाव जो हवा चलती है ठंडी ठंडी हवा खाता जाता है। और गमछे का राज ये है कि इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है। जी सर, और बहुत से साधु संत क्योंकि लाल रंग की बहुत करीब है, इसलिए आशीर्वाद है। और फिर ये कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा करता है हमारे सीधे सीधे हमारे गांव गरीब लोगों से। और दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव था, इतना धूल धक्कड़ चुनाव में था, तो जहाँ आशीर्वाद था वहाँ धूल धक्कड़ से और पसीने से बचने के लिए गमछा काम आ रहा है। तो अब ये ड्रेस का हिस्सा हो गया है। मामला है उसमें सरकार उसका स्वागत कर रही है। उन्होंने ये कहा जो सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके तरीके से काम करें, तो क्या आप इसके अगेंस्ट? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनके आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया हुआ जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो लखनऊ में धरने पे बैठे थे, कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों क्या गए, वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं है। विधायक जी, मैंने उसमें कहा है कि किसी भी तरह का संविधान से दिया हुआ आरक्षण में छेड़खानी स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा किसी तरह का छेड़खानी नहीं स्वीकार कर सकते। मित्रों, आपने सुना और देखा भी। देखा आपने कि डॉक्टर अभिषेक राय ने क्या कहा। उनके दादाजी के ज़माने थे, उनके पिताजी, उनके दादाजी, सब ने समाजवादी चरित्र के साथ तमाम सामाजिक सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए, आम आदमी के जीवन रक्षा के लिए बिल्कुल समाजवादी सोच के साथ शुरुआती दौर से नेताजी के ज़माने से अपना सहयोग करते रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय स्वयं सर्जन हैं, आर्थोपैडिक सर्जन है। उन्होंने कहा कि जितनी भी तरह के सर्जन की ज़रूरत होगी, डॉक्टर की ज़रूरत होगी और नर्सिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, मशीनों की ज़रूरत होगी, इस सेंटर पर वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे। चाहे वो दिल का हो, चाहे लीवर सिस्टम से जुड़े मैटर हों। अगले 6 महीनों के अंदर और भी अपडेट आने हैं। इसी के साथ यदि मैं ब्रजेश कुलभूषण आपसे कमेंट करता हूं, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी जिस भी न्यूज़ या जिस भी विषय पर अपना हमारा विचार सुनना चाहते, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अभी तक के प्रेजेंटेशन से कितना संतुष्ट हुए उसे ज़रूर लिखें। आपका सहयोग आपका कमेंट बॉक्स के अंदर लिखी हुई बातें हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रयासों को सफल बनाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसे आपकी अपनी आवाज़, अपनी आवश्यकताओं का प्रेजेंटेशन PBS न्यूज़ पावर, आपकी पावर, हमारा प्रयास PBS न्यूज़ पावर। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम टू PBS न्यूज़ पावर।